जय हिंद दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग का एक बयान सामने आया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल और उनके नेता जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार जैसे धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। यानी अब बीजेपी राम मंदिर का उपयोग, ठीक है, बीजेपी राम मंदिर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। हमने देखा है, हमने जाना है कि 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 2024 को बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने राम लल्ला का हाथ पकड़कर राम मंदिर में प्रवेश कराया, उन्हें बैठाया। तो बीजेपी का अहम मुद्दा था राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 40 पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर जवानों के ऊपर वोट मांगे थे। आपने इसका वीडियो देखा होगा, क्लिप देखी होगी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है भारत में, ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अहम मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर नहीं तो बीजेपी नहीं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अब चुनाव आयोग ने तो साफ इनकार कर दिया है कि आप मंदिर के ऊपर वोट नहीं मांग सकते। तो बीजेपी के पास दूसरा कौन सा मुद्दा है जो बीजेपी वोट मांगने के लिए आगे कर सकती है? देखो, युवा भी थे, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं देते। युवा बहुत भड़के हुए हैं, युवा नहीं हो सकते। गरीबी भी एक गरीबी था, ठीक है, गरीबी ये एक मुद्दा था। लेकिन इंडिया की गरीबी इतनी है कि इंडिया के ही गरीब लोग मोदी सरकार से त्रस्त है, तो ये भी नहीं चल सकता। मंदिर तो अब है, लेकिन चुनाव आयोग ने मना किया है। तो अब देखते हैं 2024 के भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या मुद्दा रह सकता है। देखो, बीजेपी सरकार का एक ही मुद्दा है अब, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ सकती है, यह एक अहम मुद्दा है। तो देश के तमाम हिंदू भाइयों और बहनों से एक नम्र विनती है कि आप इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, आप अपना भविष्य देखिए, क्योंकि देश के ज्यादातर हिंदू मुसलमान लोग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, ताकि इन जैसे नेताओं की कुर्सी, ठीक है, ताकि इन जैसे नेताओं का पद बना रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने लिए वोट डालना, ठीक है, अपने बच्चों के लिए वोट डालना, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट डालना, अपने परिवार के लिए वोट डालना और अपने बच्चों का, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए वोट डालना। ये राम मंदिर, हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ना, ये मेरी नम्र विनती है। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो यही 2024 का लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है यह आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा बता देता हूं कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है और चुनाव आयोग कैसे चुनाव करवाता है। तो देखो, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्थायी संस्था है और भारत में इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सके। चुनाव आयोग किसी भी पार्टी या किसी भी दल का नहीं होता। चुनाव आयोग सिर्फ भारतीय संविधान के लिए कार्य करता है, भारतीय शासन के लिए कार्य करता है, भारतीय संविधान प्रणाली के लिए कार्य करता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही लोकतांत्रिक देश बना रहेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में अपनी संरचना, संगठन, कार्यविधि और राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक, राज्य विधानमंडल से लेकर संसद तक चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेवारी रखती है। ओके विद दिस, चुनाव आयोग पहले एक सदस्य था, ठीक है, पहले चुनाव आयोग पहले एक सदस्य था, अब
बहुसदस्यीय है। ठीक है, इसमें इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसमें अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखो पहले राष्ट्रपति इन दोनों, ठीक है, दोनों मतलब तीनों, ये एक हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, ये तीनों निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक निर्वाचन समिति के द्वारा करता था, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, और विपक्ष दल का एक नेता होता था। लेकिन भारत सरकार ने एक चाल चली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह अपना एक केंद्रीय मंत्री बैठाया। यानी अब चुनाव आयोग में, ठीक है, चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का कैबिनेट मंत्री होगा एक, ठीक है, और मुख्य विपक्ष दल का नेता रहेगा। ठीक है, इसकी जगह ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मंत्री, चीफ जस्टिस को हटाया गया जानबूझकर। तो चुनाव आयोग अब भारत सरकार की हित में काम करता है, जो भी सत्ताधारी दल है, समझे। तो यह है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके कार्य आसान है। चुनाव आयुक्त का कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना देश में, किसी राज्य में। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। जय हिंद।